मित्रों, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमारे जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक है। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि दीवाल घड़ी का हिलता हुआ पेंडुलम, जो चलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं। लक्ष्य विहीन मनुष्य जीवन में ठोकरें खाते फिरता है। उसे पग पग पर असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। जीवन में दशा और दिशा दोनों का ही महत्व है, पर ज्यादातर लोग जीवन की दिशा पर ध्यान नहीं देते, केवल दशा अर्थात भौतिक साधन सुविधा की ही ढूंढ खोज में लगे रहते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य को रोजगार के अवसर तलाशने के साथ साथ जिंदगी का मकसद तलाशने की भी आवश्यकता है। अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन का अर्थ केवल धन कमाना, पेट भरना, बच्चे पैदा करना और परिवार का भरण पोषण करना मात्र होता है। और जब जिंदगी के दिन पूरे होने को आते हैं, तब समझ में आता है कि ये दुर्लभ मानव जीवन तो यूं ही बीत गया। तब पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आता। किसी कवि ने लिखा है कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। शास्त्रों के अनुसार 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर हमें यह सुरदुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन मिला है। अतः इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए इस जीवन का एक निश्चित लक्ष्य तय किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। मित्रों, आपने विवाह का आमंत्रण पत्र अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें लिखा होता है शुभ विवाह के उपलक्ष्य में। इसी प्रकार गृह प्रवेश, संतान का जन्म, दुकान का उद्घाटन आदि के आमंत्रण पत्र पर भी उपलक्ष्य शब्द लिखा होता है। अर्थात ये सभी जीवन के उपलक्ष्य हैं, सब स्टेशन हैं। ऐसे ही पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, कृषि, परिवार पालन आदि सब जीवन के उपलक्ष्य ही तो होते हैं। मुख्य लक्ष्य तो कुछ और ही है, जिसे ढूंढने और जानने की आवश्यकता है। हम प्रातः से लेकर संध्या तक और संध्या से लेकर पुनः प्रातः तक जो कुछ भी सोचते, विचारते, योजना बनाते और कार्य करते हैं, उसका गहन अवलोकन करें तो पता चलेगा कि जीवन को सुखपूर्वक जीने की तैयारी में ही हमारी पूरी ऊर्जा लगी रहती है। या यूं कहें कि जिंदगी की तैयारी में ही सारी जिंदगी बीत जाती है। चाहे वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे जो काम करता हो और चाहे जितनी भी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर चुका हो, सभी को लगता है कि अभी कुछ और करना बाकी है, जिससे जीवन सुखमय बनेगा। अर्थात अब तक जो कुछ किया या पाया, उससे संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे में स्वयं से यह प्रश्न करने की आवश्यकता है कि आखिर मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है? मैं कौन हूं? मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मेरे कर्तव्य क्या हैं?
मेरी वास्तविक शक्ति क्या है, मेरे इस दुनिया का रहस्य क्या है, क्या इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा, और यदि रहेगा तो आगे मुझे कहां जाना है, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, आदि आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य या परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, अर्थात अपने अस्तित्व के संबंध में सत्य को प्राप्त करना। इसके लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिन्होंने कठोर तप साधना करके सत्य को प्राप्त कर लिया है। गुरु के सशरीर उपस्थित न होने पर भी उनका लिखित संदेश हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब आइए हम बात करते हैं जीवन के उपलक्ष्य की। भाइयों बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यावहारिक जीवन जीने के लिए उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसके बिना उसका जीवन धारण कर पाना कठिन हो जाता है। मनुष्य को भोजन, चिकित्सा, वस्त्र, आवास, वाहन, दूरभाष आदि संसाधनों के साथ साथ शिक्षा, न्याय एवं मनोरंजन आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। इनकी व्यवस्था तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को समाज के किसी एक उपयोगी घटक के रूप में विकसित और स्थापित कर लेवे। उदाहरण के लिए कृषक, शिक्षक, हलवाई, राजमिस्त्री, अधिवक्ता, पुलिस, नेता, कर्मकांडी, व्यवसायी, वैज्ञानिक, सेल्समैन, पत्रकार, सैनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अभिनेता, खिलाड़ी, संगीतकार, चिकित्सक, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी आदि। इनमें से किसी न किसी रूप में स्वयं को ढालना होता है ताकि एक सम्मानजनक आजीविका की व्यवस्था बन सके। पाश्चात्य देशों में इसे करियर कहते हैं। इसके साथ विवाह और गृह निर्माण जैसे बड़े कार्य को जोड़ लिया जाए तो मुख्यतः यही तीन चीजें मानव जीवन के उपलक्ष्य हैं। सामान्यतः मनुष्य को किशोरावस्था में या अधिकतम युवावस्था तक अपने जीवन का उपलक्ष्य तय कर लेना चाहिए। इसके लिए गंभीरतापूर्वक इन प्रश्नों को स्वयं से पूछने की आवश्यकता है कि मेरी रुचि किस कार्य में है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, मेरे माता पिता की मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, मेरे मनोबल और शरीर बल की वर्तमान स्थिति क्या है एवं भविष्य में वृद्धि होने की संभावना कितनी है। इन प्रश्नों पर मंथन करके अपने माता पिता एवं किसी विद्वान हितैषी से मार्गदर्शन लेकर 1 या 2 वर्ष बाद ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। उपलक्ष्य का अंतिम निर्णय हो जाने के बाद हमें एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को अपना मार्गदर्शक बना लेना चाहिए जिन्होंने स्वयं उस उपलक्ष्य को अपनी ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त किया है। जैसे यदि आपने शिक्षक बनना तय किया है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपना आदर्श बना सकते हैं। वैज्ञानिक बनना तय किया है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अपना आदर्श बना सकते हैं। वैसे ही इंजीनियर के लिए M विश्वेश्वरैया, खिलाड़ी के लिए ध्यानचंद्र, पहलवान के लिए दारा सिंह, संगीतकार के लिए तानसेन आदि को आदर्श बना सकते हैं। उनके जीवन के सकारात्मक पक्ष का अध्ययन करके यथासंभव वैसा ही अनुकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। उपलक्ष्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है
कि हम चाहे जो कुछ भी बने, पर एक व्यक्तित्ववान, ईमानदार और चरित्रवान नागरिक के रूप में ही बने। इस प्रकार भाइयों बहनों, आज हमने जीवन के मुख्य लक्ष्य और उपलक्ष्य के संबंध में गहराई से जाना समझा। अब आवश्यकता है कि हम अपने लक्ष्यों को तय कर लें। इस प्रशिक्षण श्रृंखला के अगले अंक से हम व्यक्तित्व परिष्कार के उन व्यावहारिक और छोटे छोटे सूत्रों का अध्ययन करेंगे जिसे अपनाकर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। हम अपने व्यक्तित्व को इस स्तर का बना सकेंगे कि अपने साथ साथ अपने परिवार और राष्ट्र का भी हित हो सके।